क्या आप भी एआई से क्या आप क्या आप भी एआई से वायरल वीडियो बनाना चाहते हैं? बस अपनी कहानी लिखिए। मैं हूं इस वक्त कौसाम्बी में कोकराज टोल प्लाजा पे। अभी आप देख सकते हैं ये जो सुबह हादसा हुआ है, गैस स्राव के कारण जो है ये हादसा हुआ है। टैंकर यहाँ डिवाइड कहाँ घुसे जा रहे हो तुम? फालतू बात ना नहीं सर। फालतू बात नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरा मोबाइल कैसे दे रहे हैं? मेरा मोबाइल क्यों दे रहे हैं आप? मेरे कौन सा ट्रैक्टर रुका है? मेरा मोबाइल क्यों दे रहे हैं? सर फालतू बात ना मेरा मोबाइल तो मैंने ट्रैक्टर नहीं रुका है। मेरा मोबाइल दे दो आप मेरा मोबाइल दे दो। हाँ तो मेरा मोबाइल दे दो। मेरा मोबाइल दे दो। मेरा मोबाइल मेरा नाम है मंगल सिंह। हाँ वही डाल दो। मेरा मोबाइल दे दो। समझा तू? हाँ तो मेरा मोबाइल दे दो। मेरा मोबाइल फालतू बात ना नहीं सर। फेसलेस यूएसए चैनल को बुलाओ। सर मैं तो कह रही हूँ मुझे टारगेट करो और ज्यादा कमाओ। सही है सही है। अब नेक्स्ट स्टेप सुनो वाईटी ज्ञान अभिषेक से। सबसे पहले आप इधर आ जाओ। मैं भरत तिवारी मामले में रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा भरत तिवारी की मां से मिलने गए और उन्होंने भरत तिवारी की मां से कहा कि आप मुझे लिख कर दीजिए कि दोषी पुलिसकर्मियों पर आप क्या कार्रवाई चाहती हैं तथा इससे इतना तो मुझे मालूम चल जाता है कि रिटायर्ड जज भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिसकर्मियों ने गलती की है और उन तमाम लोगों पर इस वक्त पर मुकदमा भी दायर हो चुका है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर रिटायर्ड जज अपनी रिपोर्ट में इस बात की अनुशंसा करते हैं कि भरत तिवारी के गुनहगारों पर मुकदमा चलाया जाए और उनको सजा दिलाई जाए, तब एक ऐसा उदाहरण सेट होगा जिसके कारण भविष्य में कोई भी पुलिस वाला सिर्फ किसी बड़े अधिकारी को खुश करने की नीयत से या फिर डर कायम करने के लिए ऐसा नहीं करेगा और यह बहुत जरूरी है। अच्छा, रात के अंधेरे में भोजपुर जिले के एसपी भरत तिवारी के घर पर गए उनकी मां से मिलने के लिए। इसके बाद यह सवाल उठने लगा कि आखिरकार रात के अंधेरे में क्यों गए थे जबकि वह दिन में भी जा सकते थे। तो क्या आम जनता से डर लग रहा है? एक बात आप समझिए कि अगर पुलिस इतनी सी भी सही होती तो पूरे के पूरे प्रशासन को इतना ज्यादा बैकफुट पर नहीं जाना पड़ता। यानी कि इस पूरे मामले में पुलिस पूरी तरह से गलत है। चलिए मामला जो भी हो, लेकिन सबकी नजर रिटायर्ड जज के रिपोर्ट पर होगी और रिटायर्ड जज की रिपोर्ट ही वह असल हथियार बनेगी जो भरत तिवारी के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाएगी। और जो लोग सत्ता में भी हैं शायद उनको भी समझ में आएगा कि यूं कह देना कि इनकाउंटर सबका करा देंगे, लेकिन करवाने में और कहने में बहुत बड़ा अंतर होता है और छोटी सी गलती कैसे पूरे के पूरे सरकार की छीछा लेदर करा सकती है। भरत तिवारी मामले में रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा भरत तिवारी की मां से मिलने गए और उन्होंने भरत तिवारी की मां से कहा कि आप मुझे लिख कर दीजिए कि दोषी पुलिसकर्मियों पर आप क्या कार्रवाई चाहती हैं तथा इससे जी भाइयों ने थाने की दीवार फांदी, पुलिस वालों को पीटा, गाड़ियां तोड़ी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जवाब जानकर आपका भी खून खोल उठेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अनिल जाखड़ और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले की, जहां पर 24 जून का दिन दोपहर के 12:30 बजे एक संकरी सड़क पर सेना की एक गाड़ी जा रही थी जिसमें सैनिक थे और मासूम बच्चे। और उसी वक्त जिले का उपायुक्त का काफिला उसी सड़क से निकलना था, यानी कि डीसी का। पुलिस ने फौजी गाड़ी को रोक दिया ताकि साहब का काफिला आराम से निकल सके। अब तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद पुलिस ने जो किया वो हद से बाहर था। फौजी गाड़ी के चालक को हिरासत में ले लिया गया, गाड़ी थाने में खींच कर ले गए और उन बच्चों को वहीं पर छोड़ दिया जो उस गाड़ी में थे। दोस्तों जरा सोचिए, किस कानून ने पुलिस को यह हक दिया है कि क्या किसी वीआईपी का काफिला गुजारना इतना जरूरी था कि एक फौजी गाड़ी को अपमानित किया जाए? जिस फौजी के बच्चे उस गाड़ी में बैठे थे उसका दिल क्या सोच रहा होगा? यह वीआईपी संस्कृति का वो घिनौना चेहरा है जो रोज इस देश की आम जनता को रोज रोंदता है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे देश की सरहद पर तैनात फौजी। जब यह खबर सेना की टुकड़ी तक पहुंची तो गुस्सा फूट पड़ा। कर्नल एन अरुण गांधी के नेतृत्व में मेजर विकास शर्मा और 30-40 जवान थाने पहुंच गए। मुख्य द्वार से नहीं, दीवार फांदकर। हाथों में लाठियां थी, लोहे की छड़ें थी। थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों की पिटाई हुई, एसएचओ की वर्दी फाड़ी गई, एसडीपीओ को मारा गया, एक जवान को राइफल की कुंदी से गर्दन पर मारा गया, सरकारी गाड़ियां तोड़ी गई,
थाने का मुख्य द्वार तोड़ा गया। पुलिस ने कर्नल समेत तमाम जवानों पर हत्या के प्रयास सहित 17 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दोस्तों, यहाँ दो बातें साफ कहनी है। पहली, थाने पर हमला और पुलिसकर्मियों पर हाथ उठाना कानूनन गलत है, इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दूसरी बात, असली जड़ यह है वीआईपी संस्कृति जो इस देश में दशकों से पल रही है। नेताओं के काफिलों के लिए घंटों तक सड़कें बंद होती हैं, आम जनता वहीं पर रुकती है, एम्बुलेंस रुकती है, स्कूल बसें रुकती हैं और कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि आम आदमी के पास वो ताकत नहीं है कि उनके खिलाफ बोले। फौजी भाइयों के पास ताकत थी, इसलिए गुस्सा दिखा दिया। लेकिन यह गुस्सा सिर्फ उनका नहीं है, यह इस देश की हर उस जनता का गुस्सा है जो रोज वीआईपी संस्कृति के आगे झुकने पर मजबूर हो रही है। अब आप लोग बताइए, क्या इस देश से वीआईपी संस्कृति को खत्म नहीं करना चाहिए? क्या आम जनता और फौजी भाई हमें नाम मारा चाहे अमेरिका इंग्लैंड में किते बुझले नाम। इस मंत्री से ज्यादा ताकतवर मंत्री पूरे बिहार में कोई नहीं है, जिसे कल तक लोग कमजोर हेल्थ मिनिस्टर समझ रहे थे। उन्होंने पटना में कल ऐसी तबाही मचाई कि लोग देखते रह गए। बिना किसी लाल बत्ती के चुपचाप निशांत कुमार ने कल पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में रेड मार दी। उन्हें देखते ही वहाँ ऐसी अफरा तफरी मच गई कि आराम फरमा रहे डॉक्टर अपनी कुर्सी बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। जो गरीब मरीज बेचारे स्ट्रेचर पर बेसहारा पड़े थे, उनको वहाँ से तुरंत उठाकर इलाज के लिए ले जाया गया। हॉस्पिटल के सबसे बड़े साहब डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह तो ड्यूटी से ही गायब थे। जब गुस्से में मंत्री जी ने पब्लिक से पूछा तो रूह कांपने वाला सच सामने आया। यहाँ हर काम के लिए दलाल पैसे खाते हैं। एक लाचार महिला से तो एक्सरे के नाम पर 1500 रुपए लूट लिए गए। ये सुनते ही निशांत कुमार ने वहीं ऑन द स्पॉट भ्रष्ट अफसरों के ऊपर फिल्म नायक की तरह कार्रवाई की और साफ कह दिया कि मेरे रहते गरीबों को नहीं लूटा जाएगा। क्या हर राज्य के मंत्री को अपने विभागों में ऐसे ही रेड मारनी चाहिए? कमेंट बॉक्स इस ब्रांड के लिए। और महुआ का पेड़ अगर आप सिद्ध कर लेते हो, जिस दिन वो सिद्ध हो जाएगा और जैसे आप उसके सामने जाके 5 बार मंत्र पढ़ोगे तो आपको महुआ का पेड़ नहीं दिखेगा, शेषनाग बनकर एकदम भयानक शेषनाग। कई लोग तो महुआ का पेड़ सिद्ध करने के बाद भाग जाते हैं डर के मारे, क्योंकि बड़ा शेषनाग दिखता है और नाग से तो लोग ऐसे ही डरते। सोचो शेषनाग दिख रहा है तो देख नहीं पाते, लोग भाग जाते। जिस दिन वो सिद्ध होता है ना, फुसकारी मारता है, फुस बहुत जोर से और बात करता है। जिस दिन इस पेड़ को अगर आप सिद्ध कर लोगे ना, बोलेगा क्यों रे, क्यों आया है, क्या काम है, ऐसा करके बात करता है। हाँ, हर पेड़ बात करता है, लेकिन उसको सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह एक अपना रुई का पेड़ होता है। रुई के पेड़ की जो है 40 दिन की साधना होती है। यूपी एमबीआर 1998 के नियम 201 के संबंध में एक मजेदार व्यवस्था मैं आपको बताऊं। एमबी एक्ट की धारा 129 कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना हेलमेट के 2 पहिया गाड़ी नहीं चलाएगा, लेकिन पगड़ी पहने हुए सिख समुदाय के व्यक्ति को छूट है। अब मैं आपको बताऊं कि यूपी एमबीआर 1998 का नियम 201 कहता है कि कोई भी व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जो पगड़ी पहने हुए है उसका चालान बिना हेलमेट के नहीं किया जा सकता है। तो कृपया अपनी पगड़ी ऊंची रखें और सड़कों पर दुर्घटना से बचें। यूपी एमबीआर 1998 के नियम। A for AK-47, D for bomb blast, C for contract killing। ये आप क्या सीख बुद्ध तो नेपाली थे। बुद्ध नेपाली थे? हाँ, नेपाली थे बुद्ध, वो इंडियन का। जिस पुलिस वाले ने उस भरत तिवारी का फेक एनकाउंटर करवाया था ना, आज उसी राजेश कुमार शर्मा का काला चिट्ठा लोगों के सामने आ गया है। इस बंदे ने 19 साल पहले एक और फेक एनकाउंटर किया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन आज भी पेंडिंग चल रही है। ये कहानी है 4 नवंबर 2007 की, जब मुजफ्फरपुर के एक इलाके में 3 युवकों का एक साथ में इनकाउंटर हुआ। जब इस इनकाउंटर के बारे में इस राजेश शर्मा से पूछताछ करी गई तो इसने साफ साफ कहा कि चेकिंग के दौरान 3 लड़कों ने हमारे ऊपर 20 राउंड फायर किए। 20 मिनट लगातार गोलियां चली। सेल्फ डिफेंस में
उन तीनों लोगों को इनकाउंटर में मार गिराया गया। लेकिन असली सच्चाई तो तब निकल के आई जब ये पता चला कि उन 3 लोगों में से एक लड़का जिसका नाम मनीष था वो एक नाबालिग था। उसकी मां ने बताया कि घर में छठ पूजा की तैयारी चल रही थी, तभी राजेश और उसके साथ में और भी पुलिस कर्मचारी घर पर आते हैं और उसके लड़के को ले जाते हैं पूछताछ करने के लिए। और अगले ही दिन उस मां को अपने लड़के की इनकाउंटर की खबर मिलती है। उस कांड को करने के बाद में राजेश शर्मा को सजा मिलने की बजाय लगातार प्रमोशन बन रहे हैं। तब वो थाना अध्यक्ष थे, आज वो एसडीपीओ हैं। मुजफ्फरनगर का वो फर्जी इनकाउंटर केस आज भी पेंडिंग में है। जिस पुलिस वाले ने उस भरत तिवारी का फेक इनकाउंटर करवाया था ना, आज उसी राजेश कुमार शर्मा का काला चिट्ठा लोगों के सामने आ गया है। इस बंदे ने 19 साल पहले एक और फेक इनकाउंटर किया था जिसकी भरत तिवारी को तो हम खो चुके हैं, लेकिन अब जितेंद्र राठौर को बचाने की बारी है। पहले भारत माता की जय। दोस्तों, आज हमने पकड़ लिया यू भाई जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था। तो यू भाई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था भाई, इसके साथ में बहुत बुरा काम हुआ भाई। यू इसका पासपोर्ट और इसका पर्स गुम हो गया था। यू आगरा ताजमहल देखने गया था और इसका पासपोर्ट और पर्स गुम हो गया। तो भाई यहाँ काठा में, बागपत काठे में यू भट्टे पे काम कर रहा था। यहाँ तुमने वीडियो देखी होगी, वीडियो दिखाऊंगा नीचे चल रही जो, आप ये वीडियो देखो। तो यू भाई बागपत काठे गांव में भट्टे पे काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, पैसे। और फिर भट्टे पे काम करने के बाद में यहाँ पे अखाड़े में लिया गया, वेदपाल सिंह के अखाड़े में। अब भट्टे पे काम नहीं कर रहा है, अब आ गया भाई नीटू के अखाड़े में, यहाँ मेहनत कर रहा है। अब जब पहलवानी शुरू कर दी इनने, ठीक है। नीटू भाई का अखाड़ा है वहाँ काठे में ही, वेदपाल सिंह कुश्ती अखाड़े के नाम से शुरू कर दी। जिस भाई को मिलना हो आज ही हो भाई। दूसरी बात सुन लो मेरी, यह तो बात होगी खत्म, ठीक है। यू इस भाई की वीडियो बना के घेर दी किसी ने, कही यू भट्टे पे काम कर रहा है यहाँ, और ये आदमी ऑस्ट्रेलिया का है, ये आगरा ताजमहल देखने आया था और इसका पर्स और इसका पासपोर्ट गुम हो गया। तो भट्टे पे मजदूरी कर रहा है यहाँ। तो वीडियो शेयर करने से पहले एक बार वीडियो के बारे में जानकारी कर लिया करो, वीडियो सही है गलत है, ठीक है। ये भाई यहीं का रहने वाला है, काठे का। इसकी फालतू में किसी ने वीडियो बना के घेर दी कि ऑस्ट्रेलिया का है, इसका पर्स इसका पासपोर्ट गुम हो गया और यहाँ मजदूरी कर रहा, अपने पैसे कमा कर जब ये ऑस्ट्रेलिया जाओगा। ऐसा भारत देश ही बदनाम होता है, ठीक है। इन बातों से बाहर का आदमी आकर मजदूरी करके जब जाओगा, भारत देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है और ना इतना। सर, एक लड़का बहुत नाराज और बहुत दुखी है और एक सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत समझ के बोल रहा हूँ। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, उसमें ये अभियुक्त हुए। और जो केस है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड सबमिट किया जिसमें बताया गया कि KNVMH ये स्कूल का नाम है, कुमार सर एक स्कूल का नाम है जहां। ये देखो नकली तार किसे कहते हैं, आग लगाओ इसको अंदर, मुड़ रही है, पिघल रही है। ये है नकली कॉपर, लोहा हो गया पूरा, रंग बदल गया इसका। अब इसमें चुंबक लगाओ। चुंबक कहाँ? चुंबक एरी, ये चुंबक चिपक रहा है, चिपक रहा है। अब इनको फोलीफेक का बंडल दिखाओ। ओरिजिनल तार बेचने का है, आप लोग बहुत दूर से आते हो, बहुत मेहनत की कमाई होती है। अब ये फॉलीफ्लेक्स की तार है, देखो नीचे इसमें 90 मीटर लंबाई 90 मीटर होनी चाहिए। छिलो, हाँ आई लेयर आई। अब इस पे लाइटर लगाओ जैसे मैंने बताया था, कोई लड़ो नहीं।
कौन सा धुआं आ रहा है? नहीं आ रहा। जब लोड पड़ता है इतनी देर में तो एमसीबी नीचे आ जाएगी। अब इसकी क्वालिटी देखो, ऐसी मार्केट ये पॉलीफ्लेक्स की वायर आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगी, और प्योर कॉपर 90 मीटर के साथ। किस जगह से आए हैं आप? जिन से, हरियाणा से। तो क्वालिटी लेके जाना है और क्वालिटी देनी है। क्यों? सेफ्टी किसकी है? घर की, अपनी भी है, पड़ोसियों की और बच्चों की। इसलिए हम लोग प्योर कॉपर बेचते हैं। ये बारकोड से ही पहचान होती है। मोबाइल खोलो, उसमें स्कैन करो, स्कैन करो और के भाई यहाँ आए हो, कुछ सब सीखो तो सही। अरे लोग कहीं भी जाओगे, प्योर क्वालिटी की पहचान तो हो आपको। हाँ जी। कि हम क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? पैसा किसका है? आपका। घर किसका है? आपका। बस फिर इसलिए वो चीज तो अच्छी लगनी चाहिए ना। एक मीडियम इसी में आएगा 1.5 को। कितने बंडल लेने हैं? बंडल तो 4-5 लेने हैं। आप 4-5 बंडल लो। एक एक बंडल को मैं टेस्ट करा के दिखा सकता हूँ कि ये प्योर कॉपर होगा। ये देखो, नकली तार किसे कहते हैं। हाथ आग लगाओ इसको। भाई इंस्टाग्राम पे ये वाली रील्स अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, और तुम भी इसे काफी आसानी से बना सकते हो बिना किसी प्रॉम्प्ट के। सच बता रहा हूँ, रील को सेव करके इस एआई टूल पे आओ, और यहाँ पर आपको ये टेम्पलेट ट्रेंडिंग में मिल जाएगा। इस पर जाकर आपको सिर्फ अपनी फोटो को अपलोड करना है, और विद इन सेकंड्स आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी। तो सिर्फ देखते मत रहो, खुद ऐसी रील्स बना के मिलियंस में व्यूज लाओ। मेरे पिन कमेंट में ये टूल आपको मिल जाएगा, अभी जाओ। आपने अपनी पूरी जिंदगी सोना फेंक दिया और इस आदमी ने यहाँ खुदाई की और इससे अमीर बन गया। जरा देखिए कि उसने कचरे में सोना कैसे ढूंढा। इसे देखें, यह अविश्वसनीय है। उसने कनेक्टर, अडेप्टर, मदरबोर्ड और वो सब कुछ लिया जिसमें कनेक्शन था, और सोने के कनेक्शन ढूंढ लिए। क्यों? क्योंकि सोने में सिग्नल की बेहतर पकड़ होती है। इसे देखें, वो छोटी छड़े इकट्ठा कर रहा है। मेरी रिसर्च के अनुसार ज्यादा 10 मौकों पर यह 22 कैरेट सोना होता है। अगर आप बहुत सारे बोर्ड